हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आई नो आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंशियस हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा डिलेमा में हो। कुछ लोगों को लग रहा है कि उनका हो जाएगा, कुछ सर्टेन नहीं है कि कैसा हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम टफ था, कुछ को लग रहा है एग्ज़ाम इजी था। तो एग्ज़ाम एक्चुअली कैसा था, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिबेट हर जगह चल रही है। कुछ लोग ऑफिशियल आंसर की का वेट कर रहे हैं कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, उसके बाद वो डिसाइड करें कि उनको मेंस के लिए पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो ये वीडियो ओवरऑल उसी बारे में होने वाला है कि अभी तक क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, उसका मैं कोई सॉल्यूशन आपको दे पाता हूँ कि नहीं, और आगे मेंस के लिए क्या क्या करना है, हमारे क्या प्लान्स हैं, उस बारे में ये वीडियो है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की बातें। देखो, सबसे पहले पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। हमने अभी तक एनालिसिस क्यों नहीं किया, कोई कट ऑफ क्यों नहीं बताई? बिकॉज अगर हम आपको कट ऑफ बताएंगे भी, यू वोंट बिलीव इट, क्योंकि आप हमारे बताने के बाद भी 10 और जगह से कट ऑफ को वेरीफाई करोगे ही करोगे। हर कोई अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ सुनना चाहता है। दैट्स वाई वी आर नॉट इन दिस गेम टू प्रिडिक्ट द कट ऑफ, इसलिए हम नहीं करते। स्टिल वी आर वेटिंग फॉर ऑफिशियल आंसर की। एक बार ऑफिशियल आंसर की से आप लोग मिला लो, उसके बाद हम मेन चैनल पे एक पोल डालेंगे, फिर देखते हैं कि इसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, राइट। उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हाँ, कितना अप्रॉक्स हो सकता है। सबसे पहली बात, जो बहुत से लोग कह रहे हैं, एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे भी बात हुई कि पेपर वॉज ईजी। किसने बोला था ये? न्यूज़पेपर्स वगैरह ने, डिफरेंट कोचिंग वालों ने तुरंत डिक्लेयर कर दिया कि पेपर थोड़ा सा ईजी था। बट क्या पेपर एक्चुअली ईजी था? देखो, मेरी मानी जाए, अगर मैं अपनी बात करूँ, या हमारी टीम में जो ज़्यादातर लोग हैं जिन्होंने बच्चों के मैसेजेस जो देखे पिछले 4-5 दिनों में, जितने मैसेजेस आए, उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पेपर ईजी तो बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट भी नहीं था। इट वॉज अ टफ पेपर। टफ क्यों है? जब सारे क्वेश्चन जाने पहचाने लग रहे हैं, सारे थीम्स जानी पहचानी लग रही हैं, सब कुछ जो आपने पढ़ा है वही आया, फिर पेपर टफ हो कैसे गया? जिसने पढ़ाई नहीं करी है, जिसने पेपर दिया नहीं है, उसको देखने में पेपर बहुत इजी लग रहा है। बट एक्चुअली पेपर टफ हुआ क्यों? पेपर टफ हुआ 3-4 एलिमेंट्स की वजह से। इस बार पेपर को बहुत ही स्मार्टली टफ बनाया गया है, क्योंकि पेपर में चांसेस ऑफ एरर होने का जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ गया था। एरर होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, राइट। कैसे बढ़ाए गए? मैच द कॉलम में आपको दो ऑप्शंस, पहले अभी तक क्या होता था, अगर आपने दो को सही मैच कर लिया तो आप बाकी के आंसर तक पहुंच जाते थे। इस बार ऐसा था कि अगर आप दो पे पहुंच जा रहे हो, दो सही सही मैच कर ले रहे हो ना, तो उसके बाद जो दो बचे हैं वो आपसे हिलाए नहीं हिल रहे हैं। बट वो क्वेश्चन ऐसा है, क्योंकि आपने दो मैच कर लिए तो आप छोड़ भी नहीं सकते। एक टेम्पटेशन होती है कि मुझे अटेम्प्ट करना ही है, इस वजह से आप उसको अटेम्प्ट करोगे। तो इसमें चांसेस हैं गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, 50-50 चांसेस है। तो पहला तो इस तरीके से पेपर को टफ किया गया। दूसरा एक तरीका अपनाया गया क्रोनोलॉजी का। क्रोनोलॉजी कोई बहुत नया पैटर्न नहीं है, यूपी पीसीएस में हर साल क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। बट इस बार नंबर ऑफ क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस वेर इंक्रीज, और क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लगता है उनको सॉल्व करने में, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ता है। और इसलिए 2 घंटे के पेपर में अगर आप 20 से ज़्यादा क्रोनोलॉजी क्वेश्चन डालेंगे तो पेपर हो जाता है लेंदी, और लेंदी होने की वजह से प्रेशर में इंसान सिली मिस्टेक्स करता है। तो दूसरा तरीका अपनाया था टफ करने का, ये वाला, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस के नंबर को बढ़ा देना। तीसरा तरीका था जो नॉर्मल फैक्चुअल क्वेश्चन थे उनके ऑप्शंस को सेट करना। फॉर एग्जांपल, ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में पूछा था। ब्रह्मा के ऑपरेशन में आपको पहले क्या करता था, एक ऐसे क्वेश्चंस में एक ऑप्शन देते थे, कहाँ का है, कहाँ पे इंडिया ने हेल्प करी थी, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, ऐसे ऑप्शन दे दिया, तो आपको मारना होता था सही कौन सा है। इस बार ये 4 देशों के नाम लिखे और नीचे लिख दिया 1, ठीक है, 1 2 3 या 3 4। तो इंसान को लगता है, बच्चों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं 2 कंट्री में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शंस को ऐसे सेट किया गया कि वो फैक्चुअल क्वेश्चन भी फैक्चुअल नहीं रहे। उसमें थोड़ा सा इंसान को सोचना पड़ा। कई सारे क्वेश्चंस का आंसर ओनली वन ही था, बट आपको लगा कि नहीं नहीं, ये शायद ये दोनों ना हो, कहीं कहीं ये दोनों ऑप्शन ना हो। इस तरह से ऑप्शंस के दम पे पेपर को टफ बनाया गया। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे पेपर को टफ बनाया गया था। इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी कम ही एक्सपेक्ट करना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा था इनिशियली कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बट व्हेन दे एक्चुअली डिफरेंट कोचिंग की आंसर की, फिर उन्होंने आंसर्स मिलाए तो काफ़ी सिली मिस्टेक्स हुई हैं और काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो पेपर टफ था, इसको एक्सेप्ट करो। इट वाज नॉट अ इजी पेपर। हाँ, जो लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सुपरफिशियल रीडिंग कर करके भी चीज़ें रट ली हैं, उनके लिए थोड़ा सा पेपर इजी हो सकता है। बट जो फ्रेशर्स थे या जिन्होंने 1 या 2 बार ही एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए पेपर वॉज नॉट ईजी। ओके, वाई आई एम सेइंग कि अभी भी आपको ऑफिशियल आंसर की का वेट करना चाहिए, बिकॉज जो एसर्शन रीजन वाले
क्वेश्चंस थे, राइट। और जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन थे वो थोड़े से सब्जेक्टिव हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में कुछ जगह अलग अलग फैक्ट्स दिए हुए हैं जिनका ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि कमीशन कौन से आंसर्स को सही मान रहा है। तो थोड़ा सा आप वेट कर लो एक बार, जिसने भी अपने मार्क्स कैलकुलेट करे हैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होना, एक बार ऑफिशियल की आने दो, आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात, राइट। अभी सवाल उठता है, सर प्रीलिम्स तो हो गया, आगे क्या करना है। सबके यही मैसेजेस आ रहे हैं, सर आगे क्या करें अभी, ठीक है। जिनके नंबर कम आ रहे हैं वो बोल रहे हैं क्या प्रीलिम्स में दोबारा लग जाएं प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए पढ़ें, ठीक है। जिनके नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं मेंस का बैच कब से स्टार्ट होगा। तो इन सब बारे में ही बात करने के लिए वीडियो मेनली बनाया गया है। देखो, सबसे पहले उनकी बात करेंगे जिनका मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं, जो हमारे ग्रंथ वाले बच्चे हैं। ज़्यादातर लोगों का क्वालिफाई हो ही रहा है। अभी तक जितने मैसेज आए ग्रंथ से, मुझे तो किसी ने नहीं बोला कि सर मेरा नहीं हो रहा। हाँ, 2-3 हैं जिन्होंने कुछ सिली मिस्टेक्स करी है, उनका नहीं हुआ, बट मैक्सिमम जितने भी ग्रंथ के लोगों ने मैसेज किया जो हमसे टच में रहते हैं उनका तो क्वालिफाई हो रहा है। तो ऐसे लोगों को तो डेफिनेटली मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी ही करनी है विदाउट एनी डाउट। तो फटाफट से मेंस पे लग जाओ, रिजल्ट का वेट नहीं करना है, राइट। दूसरी चीज़, वो लोग जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं थोड़े से, वो क्या करें। देखो, इस मार्क्स जो प्रीलिम्स आपने दिया है ना, एक्चुअली यहाँ पे आपको ये मैटर नहीं करता कि आपको आगे करना क्या है, आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है या मेंस की तैयारी करनी है, ये मैटर नहीं करता। मेन मैटर ये करता है कि आपका इंटेंट क्या है इस एग्ज़ाम को लेके। यूपी पीसीएस की जो प्रीलिम्स की या यूपी पीसीएस की जो एग्जामिनेशन है उसको लेके आपका इंटेंशन क्या है। आप इवेंचुअली इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो या यूपी पीसीएस आपके लिए जस्ट एक ऑप्शन है कि हर साल प्रीलिम्स एक बार दे दो, देख लो होता है कि नहीं होता है। अगर आप यूपी पीसीएस को क्रैक करना चाहते हो, इवेंचुअली आपको एक दिन इंटरव्यू में अपीयर होना है, तो डेफिनेटली विदाउट एनी सेकेंड थॉट आपको मेंस की तैयारी करनी ही चाहिए, अभी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? अगर कुछ लोग होंगे जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ तो उनको अभी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जोश है, हम फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, अभी हमारी प्रिपरेशन प्रीलिम्स की अच्छी है, इसको और अच्छे से नरिश करेंगे, और ताकि नेक्स्ट ईयर पहले प्रीलिम्स अच्छे से दे लेते हैं, ठीक है, फिर मेंस पे लगेंगे। तो देखो, ये जो जोश है ना, अभी आपने प्रीलिम्स दिया है तो फिर से प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं अच्छे से। ये जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, अभी तो आप कुछ दिन जोश में प्रीलिम्स की पढ़ाई मान लो कर भी लोगे, जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा ये जोश बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा प्रीलिम्स में, तो उसके बाद आप 3-4 महीने वेस्ट करोगे सिर्फ अपने अगले प्रीलिम्स का वेट करने में। और जब प्रीलिम्स पास आ जाएगा ना, तब तो कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, तो प्रीलिम्स का ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको गिल्ट होगा, काश मैंने उस टाइम पे मेंस की पढ़ाई कर ली होती, तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है। और मेंस की पढ़ाई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपका ब्रेन ओपन होता है, तब आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। देखना, जितने लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है उनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाएगी, मोस्ट ऑफ देम उन्होंने एक ना एक बार अपना मेंस का सिलेबस फिनिश कर रखा है। तो उनका जो सोचने का तरीका है, जो सोचने का नज़रिया है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो चुका होता है। तो वो नहीं आते हुए क्वेश्चंस में भी कॉमन सेंस ज़्यादा अप्लाई कर पाते हैं। और जैसा मैंने बार बार बोला है कि कॉन्फिडेंस और कॉमन सेंस से ही एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। और वो कॉमन सेंस अगर आपने मेंस की तैयारी एक बार अच्छे से कर रखी है तो प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, और जिसकी वजह से एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो भी अभी आप मेंस की तैयारी पे लग जाओ, 2-3 महीने में मेंस का सिलेबस अच्छे से फिनिश कर लो, ठीक है। दिस वी आर नॉट सेइंग टू सेल आवर कोर्स, आप किसी का भी ज्वाइन करो, बट डेफिनेटली आप खुद भी पढ़ाई करना चाहते हो खुद करो, बट आप मेंस का बैच स्टार्ट करो। ये तो हो गई बातें। अब बात करते हैं अपने बैच के डिटेल्स की। सबसे पहले हमारा जो फ्री स्मार्ट लेखन का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें हम डेली आपसे फ्री आंसर राइटिंग करवाएंगे, कुछ क्वेश्चंस देंगे जिनके आंसर्स आपको ग्रुप में लिख के भेजने होंगे। उसकी बाकी डिटेल्स उसी ग्रुप में शेयर करी जाएंगी, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मोस्ट ऑफ आप लोगों ने सबने ज्वाइन कर ही रखा है, जिन्होंने नहीं किया उसका ज्वाइन कर लेना। स्मार्ट लेखन के ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, राइट, उसको ज्वाइन कर लेना पहली बात तो। दूसरी चीज़, जो हमारा मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है उसका नाम है महाग्रंथ। महाग्रंथ क्यों? क्योंकि ग्रंथ में हमने प्रूफ कर दिया है कि हम आपको पढ़ाते हैं जब, तो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन भी हो। तो यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी, यहाँ पे सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी करवाई जाएगी। किस किस चीज़ की तैयारी? GS 1 से लेकर GS 6 तक वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस का थीम बेस्ड कवरेज करवाया जाएगा, आंसर राइटिंग के सीक्रेट इस बातें बताई जाएंगी, स्मार्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी, डेटा फैक्ट डायग्राम्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में अच्छे से कवर करवाई जाएंगी। बट डिफरेंट कैसे होगा ये महाग्रंथ? जैसे हमारा ग्रंथ एकदम यूनिक था, हमने पूरी घटना चक्र ट्रिक्स के थ्रू कवर करवाई थी, वैसे ही ये महाग्रंथ यूनिक कैसे होने वाला है? क्योंकि ये तो बहुत से लोग करवा रहे हैं कि जो सिलेबस दिया है उसको कवर करवा दे रहे हैं,
राइट। आपको एक बुक दे दी जाएगी जिसके थ्रू आप सिलेबस खुद भी पढ़ सकते हो और वही चीज़ आपको टीचर भी पढ़ा देगा और आपको कहने के लिए आपके माइंड में सब कुछ आ जाएगा। तो महाग्रंथ डिफरेंट कैसे है, हाउ महाग्रंथ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर अदर जो मेंस के सिलेबस चल रहे हैं उससे डिफरेंट कैसे है। देखो महाग्रंथ में हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको मेंस रेडी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मेंस रेडी? हम आपको लिखना सिखाएंगे। क्या लिखना सिखाएंगे? जब एग्ज़ाम में अगर आपने कहीं नॉर्मल जगह से कोचिंग कर रखी है तो आपने ना पूरे सिलेबस के पॉइंटर्स बना के रट रखा है कि इस टॉपिक में ये पॉइंट है, इस टॉपिक में ये पॉइंटर्स है, और जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, जिसने मेंस दिया होगा उसको पता है कि इतना ज़्यादा कंटेंट दिमाग में हो जाता है फिर कुछ याद नहीं आता उस टाइम पे, बहुत स्पीड स्लो हो जाती है एक्चुअल एग्जाम में। जिसने मेंस दिया उसको पता होगा ये चीज़ कि मेंस में एक्चुअली जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत पॉइंट जनरेट करने में ही आती है, राइट। क्योंकि वो जो पॉइंट आपने पढ़े होते हैं वो एक्चुअल पॉइंट आपको उस टाइम एग्जाम में याद ही नहीं आते और एग्जाम में आप कुछ और ही लिख के आ जाते हो, राइट। जो मतलब उस टाइम इंस्टेंटली याद आता है वो लिखते हो, जो आपने पढ़ा होता है वो चीज़ें भूल जाते हो। इसी का सॉल्यूशन हमने महाग्रंथ में निकाला है। यहाँ पे हम सबसे पहले आपको सिलेबस के हर टॉपिक का एक ओवरव्यू देंगे। उसके बाद एक और लेक्चर आएगा डेली जो ब्लूप्रिंट का लेक्चर होगा, लिखा है ना थीमेटिक ब्लूप्रिंट नोट्स। तो उस ब्लूप्रिंट में हम क्या करेंगे, हम आपको एक कंबाइंड ट्रिक्स के थ्रू कुछ चीज़ें याद करवाएंगे जो आपके काम आएगी पॉइंट्स जनरेट करने में। जैसे सपोज़ आप GS2 के टॉपिक ले लो। GS2 में टॉपिक है एक सिविल सोसाइटी का, राइट। सिविल सोसाइटी, NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, राइट। ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग पढ़ाई जाती हैं, राइट। प्रेशर ग्रुप्स भी ले लो फॉर दैट मैटर। ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग पढ़ाई जाती हैं। हम क्या करेंगे, सपोज़ इन तीनों चीज़ों का कुछ ऐसा हैक बताएंगे कि इन तीनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए उसमें आपको वे फॉरवर्ड में हमेशा बस सक्षम याद रखना है, क्योंकि आपको इन चीज़ों को सक्षम बनाना है, राइट। तो आपको सक्षम याद रखना है बस इन चीज़ों में। सक्षम मतलब इन चीज़ों में सबसे बड़ी बात आती है स्किल डेवलपमेंट करवाना है हमें, राइट। हमें इनको एक्सेस टू क्रेडिट प्रोवाइड करना है, राइट। हमें इनको नॉलेज का एक्सेस देना है, नॉलेज शेयरिंग बढ़ानी है इनके बीच में, राइट। और क्या करना है हमें इनके बीच में, हमें इनके बीच में सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करनी है, सस्टेन कर पाएँ ये ऑर्गेनाइजेशंस। और क्या करना है, इन लोगों का हॉलिस्टिक एम्पावरमेंट करना है, H फॉर हॉलिस्टिक एम्पावरमेंट। ए से इन लोगों की थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा और M फॉर इन लोगों को एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, राइट। इस तरह से सक्षम। ऐसे ही हम हर टॉपिक के जो 2-3 टॉपिक्स है जो इंटरकनेक्टेड है उनका हम कुछ कॉमन पॉइंट जनरेट करेंगे, ताकि एग्जाम में जब ये टॉपिक्स हैं तो आपको सोचना ना पड़े, राइट, कि हमें इसमें क्या लिखना है। आपको पता है ये टॉपिक है तो इसका वे फॉरवर्ड तो हमारे पास फिक्स है, राइट। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक ही एग्जाम में हर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, किसी एक से आएगा तो आपको याद रखना है कि हाँ इसका अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो हमें ये वे फॉरवर्ड लिखना है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो हमें ये इंट्रोडक्शन डालना है। इस तरह से आपको थीमेटिक वेज में हम ट्रिक्स के थ्रू कुछ चीज़ें इंटरकनेक्टेड करते हुए याद कराएंगे। जो भी चीज़ें क्लब हो सकती हैं उन चीज़ों को क्लब करा के आपको बिल्कुल मेंस रेडी बना देंगे। जब आप मेंस देने जाओगे ना, चीज़ें आपके टिप्स पे होंगी कि इससे क्वेश्चन आया तो मेरा ये चैलेंजेस होंगे, ये मेरे वे फॉरवर्ड होंगे, ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा। तो इस तरीके से हम कुछ स्मार्ट तरीके से, यूनिक तरीके से आपका मेंस पूरा कवर करवाएंगे, राइट। वो हमारे ऊपर है कि कैसे आपको पूरा फुल जितने मार्क्स एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं इवैल्यूएटर से उतने ज़्यादा मार्क्स आपको एक्सट्रैक्ट करवाए जाएँ, ये हमारा मकसद होगा। और जिसने भी हमारा ग्रंथ बैच ज्वाइन करा था उसको पता है कि जितना हम प्रॉमिस करते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिलीवर करते हैं, राइट। तो इसलिए ये जो महाग्रंथ होगा ये ऑल अबाउट आपकी होलिस्टिक कवरेज ऑफ मेंस प्रिपरेशन होगा, थीम बेस्ड होगा, स्मार्ट ट्रिक्स के थ्रू होगा, मगर अच्छे से होगा, राइट। महाग्रंथ की फ़ीस की बात करें तो महाग्रंथ की फ़ीस है 3999, राइट। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे ही है बिकॉज दिवाली आने वाली है तो हमने सिर्फ 3999 रखा है। एंड इट्स मेंस के लिए ये प्राइस कुछ भी नहीं है, राइट। बिकॉज हमने ग्रंथ अपना 1499 में लॉन्च किया था तो बहुत लोग स्टार्टिंग बोले थे बहुत ज़्यादा फीस है, एंड व्हेन दे एक्चुअली ज्वाइन द कोर्स ना तो उन्होंने मैसेज किया था सर 1499 इज़ नथिंग फॉर दिस कोर्स, राइट। बहुत कम ले रहे हो, आप लोग को बहुत लेना चाहिए। मेंस पे भी जब आप 3999 दोगे ना और आप बाकी कोचिंग से कंपेयर करोगे इस प्राइस को, जब आप क्वालिटी देखोगे तो आप खुद बोलोगे यस सर ये सच में कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है ये कोर्स, राइट। बट आप एक बार ज्वाइन करो और मेंस की तैयारी शुरू करो, बस यही कहूँगा। नेक्स्ट, कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने भाई कई बार मेंस दे रखा है, उनका GS 1 2 3 4 ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उनको सिर्फ GS 5 एंड 6 ज्वाइन करना है, राइट। सिर्फ GS 5 और 6 चाहिए क्योंकि वो यूपी से नहीं बिलोंग करते या फिर यूपी के स्पेसिफिक नॉलेज उनको नहीं है, उनके लिए उत्तर प्रदेश GS 5-6 का बैच अलग से लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें GS 5-6 को वीडियो लेक्चर्स के थ्रू डिटेल में कवर करवाया जाएगा। देखो GS 5-6 कवर महाग्रंथ में भी हो रहा है, राइट, बट महाग्रंथ में हम थोड़ा सा
उसको क्रिस्प रखेंगे, स्मार्ट टूल एंड टेक्निक्स बताएंगे कैसे पॉइंट्स को लिंक करते हो आप अपने आंसर जनरेट कर सकते हो अच्छे से GS 5 के। मगर इस वाले कोर्स में जो सिर्फ GS 5 के लिए लॉन्च हो रहा है, इसमें आपका GS 5 का टॉपिक वाइज, टॉपिक बाई टॉपिक, जो टॉपिक सिलेबस में लिखे हैं, एक टॉपिक के अराउंड भी 5-6 सब टॉपिक जो निकल सकते हैं, वो सब कुछ आराम से डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा GS 5 और 6 में। ओके, याद रखना कि जितने टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक्स के रिलेटेड जितने भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल अपडेटेड आपको बताई जाएंगी GS 5-6 के बारे में। और आपका कंप्रिहेंसिव कवरेज होगा GS 5 एंड 6 का। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा अगर आपको GS 5 एंड 6 पढ़ना है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्कोर बूस्टर तो यही है। GS 5-6 जिसने स्ट्रॉन्ग कर लिया, एक तरह का ऑप्शनल है ये UPPCS का, राइट। तो जिसने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया उसका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा अपने आप। इस GS 5-6 के बैच की फीस सिर्फ 999 है। तो जिनको GS 5-6 ज्वाइन करना है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे और आपको PYQ बेस्ड, PYQ में क्या चीज़ें पूछी गई, देखो अभी तो GS 5-6 ज़्यादा बार इसके पेपर हुए नहीं है तो PYQ ज़्यादा है नहीं, बट जितने भी हैं उस बेसिस पे आगे क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा गया है, राइट, उसका एनालिसिस करना टीचर्स की जिम्मेदारी होगी। वो आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या क्वेश्चन आगे बन सकते हैं, राइट। तो पूरा PYQ बेस्ड कवरेज होगा GS 5-6 का और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही इन डेप्थ कवरेज होगा, राइट। तो GS 5-6 का बैच ये है हमारा, राइट। नेक्स्ट, अब आप सोचोगे सर ये सब तो हो गया, चलो पढ़ाई कर लेंगे, राइट, मेंस का सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, आंसर राइटिंग का क्या करें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमारा लास्ट ईयर का सुपर हिट इनिशिएटिव है स्पार्क। लास्ट ईयर हमने स्पार्क में आंसर राइटिंग करवाई थी। इसमें डेली आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक शेड्यूल दिया जाएगा जिसको आपको फॉलो करना है, डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, आपको खुद से उसकी पढ़ाई करनी है और शाम आंसर्स लिखने हैं जो हम क्वेश्चन देंगे उनके, राइट। स्पार्क डेली आंसर मॉड्यूल इस बार थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लास्ट ईयर हम क्या करते थे, हम बच्चों से कॉपी मांगते थे और सबकी कॉपी मैनुअली चेक करते थे, बट इस बार थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये होगा कि हम वॉइस एवोल्यूशन करेंगे। ये एक्सक्लूसिव फीचर है। क्यों वॉइस एवोल्यूशन क्यों करेंगे, देखो लास्ट ईयर हमने रियलाइज़ करा कि जब बहुत सारी कॉपीज़ आती हैं ना तो उनमें एक पेज में बच्चे ने आंसर लिखा हुआ है, राइट, और साइड में हमें जगह मिलती है कुछ चीज़ें बताने की। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि जो ट्रेडिशनल कोचिंग में आंसर चेकिंग होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। लास्ट ईयर मैंने जब कॉपी चेक की थी तो मैंने ट्राई किया था ज़्यादातर चीज़ें लिख सकूँ कॉपी में, और मैं लिखता भी था, ठीक है, इसलिए बच्चों ने बहुत तारीफ़ करी थी हमारे एवोल्यूशन की। बट यूजुअली कोचिंग्स में होता क्या है कि दे जस्ट राइट कि इंट्रो इज़ नॉट गुड, राइट, या फिर रीड मॉडल आंसर्स, या फिर वो लिख देंगे कि आपका कंक्लूजन सही नहीं है, एक दो पॉइंट्स ऐसे लिख दिए। बट वॉइस एवोल्यूशन में आपको पर्सनली आपके आंसर देख के एक वॉइस भेजा जाएगा, ठीक है, ख्वाहिश मैम विल लीड दिस। इसमें वॉइस एवोल्यूशन होगा और वो आपको रियली समझाएंगी कि आपके आंसर्स में क्या कमी है। और उसमें वॉइस एवोल्यूशन में फ़ायदा ये होगा कि आपको स्पेशली आपके आंसर्स के लिए बताया जाएगा, और जितना ज़्यादा, क्योंकि बोलने में तो कुछ आपको लिखना तो है नहीं, स्पेस की दिक्कत तो है नहीं, ये कॉपी में कम स्पेस है, इतना ही लिख सकती हैं मैम। तो जितना ज़्यादा ज़रूरत होगी उतनी सारी चीज़ें, एक एक पॉइंट्स आपको बताई जाएंगे, ठीक है, कि क्या आपका फ्रेमवर्क रहेगा, कैसे आपको प्रोग्रेस करनी है इसके, क्योंकि वॉइस एवोल्यूशन होगा तो आपको एक पर्सनल टच मिलेगा मेंटर के साथ, राइट। क्या क्या मिलेगा कि मैम आपका स्ट्रक्चर देख रही हैं, राइट, वो देख रही हैं कि आपके आंसर्स में क्या प्रोग्रेस हुई है, आपके आंसर के स्ट्रक्चर में, राइट, आपके प्रेजेंटेशन में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, वो सब मैम देख रही हैं और नोट कर रही हैं। तो आपकी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग वो आपका परफॉर्मेंस को ट्रैक करती रहेंगी और बताती रहेंगी, राइट। तो ये डिफरेंस होगा इस बार के हमारे एवेल्यूशन प्रोसेस में। आंसर राइटिंग डेली होगी, मॉडल आंसर डेली मिलेंगे। सबसे खास बात जो है वो ये है कि इसमें हमारा वीकली लाइव आंसर सेशंस भी होंगे। वीकली लाइव आंसर सेशंस, लाइव आंसर सेशंस से मतलब क्या है, हफ्ते में एक दिन हम आपको बिठाएंगे और बोलेंगे ये आंसर आप 10 मिनट के लिखो या 8 मिनट में लिखो। इससे आपको पता चलेगा कि क्या आप टाइम में आंसर लिख सकते हो। सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है इसमें, टाइमली आंसर कंप्लीशन। तो टाइम में आंसर लिखना बहुत बड़ा चैलेंज है, इसकी भी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, कैसे एक टाइम लिमिट के अंदर आपको आंसर लिखना सिखाना है, राइट। तो स्पार्क इनिशिएटिव का मेन मकसद जो हमारा ये है कि आपको समझाना कि एक्चुअली जब आप आंसर लिखते हो, इवेंचुअली इवेल्यूएटर डिसाइड करता है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो क्या आप अपने आंसर्स को इवेल्यूएटर के हिसाब से प्रेजेंटेबल बना पा रहे हो, क्या अपने आंसर को इवेल्यूएटर के लिए ईजी बना पा रहे हो कि इवेल्यूएटर आपके आंसर्स को पढ़ के समझ सके। तो हम आपको वही सिखाएंगे, एक इवेल्यूएटर का पर्सपेक्टिव सिखाएंगे कि आपका आंसर क्या जितना अच्छा आपको लग रहा है उतना अच्छा इवेल्यूएटर को लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो इस चीज़ को सिखाना हमारी जिम्मेदारी है, राइट। ये चीज़ हम करेंगे और आप देखना, आपकी जैसे आप इस इनिशिएटिव को 15-20 दिन फॉलो करोगे ना, आपकी आंसर राइटिंग में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है, यू विल फील इट। स्पार्क इनिशिएटिव की फीस 1999 है, राइट, 1999। तो आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से देख लेना आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना है।
इस बैच की लिमिट होगी, इसमें सिर्फ हम 50 स्टूडेंट्स को ही लेंगे ताकि उन पे पर्सनल अटेंशन दिया जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों लेने पे क्या होगा कि हम उतने अच्छे से एवेल्यूशन नहीं कर पाएंगे, राइट, बिकॉज हमारी टीम भी लिमिटेड है। ओके, तो ये चीज़ देख लेना आप। दूसरी चीज़, ये जो सभी बैचेज़ हैं इन सब का कॉम्बो ऑफर भी है। कॉम्बो प्राइस इज़ 5,999। अगर आप सारे बैच एक साथ खरीदते हो तो आपको 5,999 में मिल जाएगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप अभी ले लोगे महाग्रंथ, ठीक है, बाद में GS 5-6 लोगे और फिर लोगे स्पार्क तो आपको तब अलग अलग डिस्काउंट मिलेगा, नहीं। ये डिस्काउंट सिर्फ तभी है 5,999 वाला जब आप सब कुछ एक साथ लोगे, राइट। अदरवाइज़ आप चाहो तो एक एक करके महाग्रंथ ले सकते हो फिलहाल, या स्पार्क ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो, आपका जैसा मन हो। 5 और 6 ले सकते हो जिसका वो कम दौर हो, राइट। तो ये मुझे आपको चीज़ें बतानी थी, अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। आप लोग खुद समझदार हो। सो फिलहाल इतना ही। बाकी कमेंट्स में बताओ आप लोग के एग्ज़ाम कैसे हुए और आगे आप और क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो हमसे, राइट। टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।